नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आज। और ये जो जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक नया प्रोविज़न है और आप सबको पता होना चाहिए, खासकर वो लोग जिन पर के मुकदमे चल रहे हैं और जो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते हैं कि जो जज है वो हमारी बात नहीं सुनता है और क्या कहते हैं, हमें लगता है कि जज साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी अगर है तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात ये कि अभी 1 जुलाई से हमारे जो नए कानून जो कि पार्लियामेंट ने पास करे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, अब नए कानून आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नए कानून और पुराने कानूनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये बात है कि नए कानूनों में कुछ प्रोविजंस एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं और पुराने कानून में जो कुछ बिना मतलब की प्रोविज़न थे उनको हटा दिया गया है। कुछ चीज़ों में सज़ा जो है वो बढ़ा दी गई है और जुर्माने वगैरह भी बढ़ा दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी चेंजेस तो चेंजेस ही माने जाएंगे। कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो करना ना करना दोनों बराबर है। तो उसी के तहत मैं बात करूंगा सेक्शन 218 की, जो कि हमारी सीआरपीसी जो थी उसमें सेक्शन 197 हुआ करती थी और अब यहाँ पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया गया है सीआरपीसी को, उसमें धारा 218 है। ये धारा क्या कहती है समझ लीजिए, काफ़ी काम की धारा है। इस धारा में जो प्रोविज़न दिया गया है वो मुझे भी काफ़ी पसंद आया और कई लोगों ने इसकी तारीफ भी करी कि एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो चेंजेस सकारात्मक देखने को मिल रहा है। ये धारा ये कहती है कि कोई भी जज या कोई पब्लिक सर्वेंट, जिसको हम आपकी भाषा में सरकारी नौकर कहते हैं, अगर ये कुछ भी मतलब क्राइम करते हैं या इनके खिलाफ कोई एलिगेशन है या ये करप्शन में लिप्त हैं वॉट एवर, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आपको सरकार की या फिर संबंधित विभाग की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें प्रावधान देके रखा हुआ है। ठीक, ये प्रावधान पहले भी सीआरपीसी 197 में था। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 में इसको दिया गया है। चेंजेस क्या हुए हैं, तो चेंजेस जो हुए हैं वो सच में अच्छे हैं। चेंजेस ये हुए हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक जो है आप उसके खिलाफ किसी भी क्रिमिनल केस में मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। ये प्रोविज़न पुराना हुआ करता था। नया प्रोविज़न ये डाल दिया गया है कि 120 दिन के भीतर सरकार को या संबंधित विभाग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन देनी है या नहीं देनी है। और अगर देनी है तो ठीक है, और अगर नहीं देनी है तो उसके स्पेसिफिक कारणों का जिक्र करना पड़ेगा। और अगर 120 दिन के भीतर वो लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो फिर कानून ये ऑटोमेटिक मान के चलेगा कि सरकार ने मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी है और ऑटोमेटिक जो है उस पर मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोविज़न डाला गया है ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। अगर आप लोग भी कहीं पर भी, जैसे कि आप पर मुकदमे चल रहे हैं और कई लोगों का एलिगेशन है कि सर जो चार्जशीट बनाई गई हमारे खिलाफ वो भेदभावपूर्ण है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा उसमें जो रिपोर्ट आई है वो भेदभावपूर्ण है, वॉट एवर, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस पर कार्रवाई करूं, उस सरकारी अधिकारी पे या उस पुलिस वाले पे, वॉट एवर, या फिर सरकारी वकील पे, तो मेरे ख्याल से आपको 1 जुलाई तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे नियम 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। ठीक है, 1 जुलाई आते ही सारे नियम लागू हो जाएंगे। तो अगर आप कहीं पे पर भी ऐसे तैयारी में लगे हैं कि मैं इसको प्रोसिक्यूट करूँगा, इस पे मुकदमा लगाऊंगा, ठीक है, वो लोग जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और बाकी लोग भी जो कि बहुत सारे केसेस है, कोई क्रिमिनल केस में फंसा है तो कोई सिविल में फंसा हुआ है,
ठीक है, कंपनी के लॉ हैं, लेबर के लॉ हैं, कंज्यूमर के लॉ हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी आप फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि किसी सरकारी कर्मचारी की गलती के कारण मैं जो है फंस गया हूँ, और या फिर उसने मुझे फंसाने की कोशिश की, जो कुछ भी एलिगेशंस आपके हैं, तो आपको संबंधित डिपार्टमेंट में जहाँ से वो बिलोंग करता है, या फिर राज्य सरकार का कर्मचारी तो राज्य सरकार को, या फिर केंद्र का कर्मचारी है केंद्र सरकार को, आपको पूरी शिकायत एविडेंस के साथ लिखकर भेजनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है, अगर आपकी शिकायत में सच में आपने सही तरीके से ड्राफ्टिंग करी है और सारे एविडेंस पुटअप करे हैं, और तो गवर्नमेंट को परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करती है परमिशन ग्रांट, तो फिर उनको उसके कारण लिखने पड़ेंगे, और 120 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता है तो ऑटोमेटिक मुकदमा शुरू हो जाएगा। पहले ये था कि सरकारें 2-2 साल निकल जाते थे, किसी तरह की कोई परमिशन नहीं देती थी। बड़े कर्मचारी 2-2 साल निकल गए, कोई परमिशन नहीं देते थे, क्योंकि वो बचाने की कोशिश करते थे अपने साथी को या अपने डिपार्टमेंट के व्यक्ति को। लेकिन अब जो है, ये जो चीज़ हटाई गई है, ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए तो सरकारी तारीफ़ करनी चाहिए। इससे अब जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम आदमी को थोड़ा ये तो रहेगा कि मैं कुछ कार्रवाई तो कर सकता हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, व्यक्ति जो है वो परमिशन दे नहीं रहा है, ना दे रहा है ना खारिज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो उसको या तो देना पड़ेगी या खारिज करना पड़ेगी, एक दबाव रहेगा। और 120 दिन का समय दिया है, तो समय भी गवर्नमेंट की तरफ से ठीक ठाक दिया गया है। 4 महीने का समय होता है, जो सफिशियंट होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपके ऊपर मुकदमा चलाना है कि नहीं चलाना है। तो मेरे ख्याल से अच्छा प्रोविज़न है, और आप लोगों को इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ, और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जहाँ पर भी मौका मिले ज़रूर करें, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, हमारे ही वोट से सरकारें बनती हैं। तो इस देश का जो पहला व्यक्ति है, मेरे ख्याल से वो देश का आम आदमी है। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति को बोला जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से आम आदमी है। अमेरिका में कहा जाता है कि एवरी अमेरिकन इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका का हर व्यक्ति जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। ये वहाँ की कहावत है। ये कहावत वहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो इसी तरीके से अगर आप एक कॉमन मैन हैं, इंडिया में रहते हैं, तो निस्संदेह आप इस देश के मालिक हैं, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है कि आप जो हैं अपनी लाइफ को सम्मान पूर्वक जिए, ना कि किसी घटिया कानून के कारण अपनी लाइफ को बर्बाद करें। और अगर ऐसा कहीं भी आप फंसे हुए हैं तो उस कानून को कड़ी टक्कर आप दें, ठीक है, ताकि जो भी लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको फंसाया है, उनको भी एक सबक मिल सके। तो ये जो प्रोविज़न जिसकी चर्चा हमने करी, मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसका इस्तेमाल कभी करने की सोच रहे हैं, कई लोग हैं जिन्होंने बताया कि सर मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूँ, मैं उसकी करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि अभी 1 जुलाई तक रुक जाइए। 1 जुलाई को शिकायत आप कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए क्या क्या तमाशे होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।